हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि पैनासोनिक के कई सेट आते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की दिक्कत आती है, रीस्टार्ट होते हैं, डेड हो जाता है, कई बार पिक्चर नहीं आती, तो अलग अलग तरीके के फॉल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। अभी जैसे हमारे पास जो फॉल्ट है वो डेड कंडीशन में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनासोनिक का मेरे पास सेट है। जैसे कि इसके अंदर हम पावर लगाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी इसके अंदर इंडिकेटर नहीं है, यानी कि नो इंडिकेटर में है। तो जब भी इस तरीके के सेट अगर आपके पास आते हैं कि नो इंडिकेटर में रहता है तो सभी हमारे को सबसे पहले सभी इसकी वोल्टेज वगैरह चेक करनी होती है, पावर सप्लाई चेक करनी होती है। पावर सप्लाई को कैसे हम चेक करते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो ऑन ऑफ स्विच वगैरह है वो सभी पावर सप्लाई के अंदर रहता है, यानी कि जो पैनासोनिक का जो बोर्ड रहता है उसके अंदर ऑन ऑफ स्विच वगैरह नहीं होते हैं, जिसमें पावर सप्लाई के अंदर ही आपको ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमारे को ये चीज़ कंफर्म करनी है कि पावर सप्लाई ओके है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारे जो वोल्टेज है वो क्या क्या हमारी बन रही है। उसके अकॉर्डिंग हमारे को एक कन्फर्मेशन मिलेगी कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे लगाया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये डीसी कनेक्टर है और यहाँ पे डीसी कनेक्टर पे अगर हम देखते हैं तो हमारे जो पैनासोनिक के अंदर जो वोल्टेज बनती है 15 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज बनती है। जैसे कि सोनी में 19 वोल्ट वगैरह बनती है, इसी तरीके से हमारे पैनासोनिक में 15 वोल्ट की सप्लाई से हमारा ये मदरबोर्ड ऑपरेट होता है। तो अगर यहाँ पे 15 वोल्ट आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है और वोल्टेज भी हमारी स्टेबल है। अभी क्या है कि ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को ऑन होने के लिए यानी कि काम करने के लिए अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग बक कन्वर्टर लगे हुए हैं। एक बक कन्वर्टर ये है, एक ये है, दो यहाँ पे लगे हुए हैं, एक इसके नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग बक कन्वर्टर लगे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बक कन्वर्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं, सबसे पहले हम दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप ये देखेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और जो हमारा 3.3 वोल्ट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि 3.3 वोल्ट से क्या होता है, हमारा सीपीयू स्टैंड बाई में आता है, लेकिन अभी भी स्टैंड बाई कंडीशन में हमारा सीपीयू नहीं आया है। तो क्या होता है, कई बार सीपीयू को 2 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है ऑन होने के लिए, जैसे 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1.2 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे बन रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 1.2 भी बिल्कुल प्रजेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक जो कोयल लगी हुई है, ये जो कोयल है ये हमारी ऑन होने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। यानी कि ये 15 वोल्ट इनपुट, यानी कि इसका जो बक कन्वर्टर है इसकी आईसी जो है इसकी बैक साइड में लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है, कभी भी आप देखेंगे कोई भी हमारा जो मदरबोर्ड होता है, अलग अलग मदरबोर्ड होते हैं, तो सभी के अंदर ये जो वोल्टेज बनती है पैनल की वो ऑन होने के बाद, यानी कि पैनल की जो वोल्टेज रिलीज़ होती है जब, उसके बाद ये वोल्टेज बनती है, यानी 12 वोल्ट। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक वोल्टेज और हमारी रह रही है वो 1.8 वोल्ट रह रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट की जगह हमारे को कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अभी 1.8 वोल्ट अगर हमारा शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1.8 वोल्ट ऑन होने के बाद बनता हो। अब ये चीज़ हमारे को कन्फर्मेशन लेनी है कि ऑन होने के बाद बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पावर को निकालेंगे और पावर को निकालने के बाद दोबारा से लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारा यहाँ पे वोल्टेज आके चला जाता है तो इसका मतलब क्या है, रेगुलेटर हमारा ओके है। अभी यहाँ पे हमारा वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अलग से वोल्टेज देकर चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो चलिए अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम पावर निकालते हैं और पावर निकाल के हम वोल्टेज इसको देंगे। वोल्टेज देने के लिए इस तरीके के बक कन्वर्टर का यूज़ भी आप कर सकते हो, थर्ड पार्टी आप लगा के इसको चेक करने के लिए कर सकते हैं। अगर हमारा सेट ऑन हो जाता है तो ये बक कन्वर्टर को हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी इनपुट वोल्टेज देते हैं, 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ये ले सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस पर लिखा होता है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेंगे और इसको लगाएंगे। तो ये मेरी पॉजिटिव सप्लाई है जो कि 15 वोल्ट की सप्लाई है, वो मैं ले लेता हूँ सीधा पावर सप्लाई से।
ये पावर सप्लाई से ले लिया हमने। और नेगेटिव को कहीं पे भी नेगेटिव हम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी पीएफ के नेगेटिव से आप इसको जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव में जोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो ये नेगेटिव ले लिया मैंने। और इसका जो पॉजिटिव है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है। पॉजिटिव हमारे को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमारे को आउटपुट कितनी वोल्टेज रखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं लास्ट वाला जो जंपर है इसके अंदर 1.5 वोल्ट का है, और 1.5 या 1.8 कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.8 वोल्ट रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका 1.8 वोल्ट का जो जंपर है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, और फिर इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे आउटपुट में 1.8 वोल्ट ये निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। तो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। और अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं पावर लगा के। तो इसको मैं नेगेटिव में लगा लेता हूँ, और मल्टीमीटर की पॉजिटिव वायर ये आउटपुट में हम जोड़ देते हैं। और जब हम 20 वोल्ट की रेंज पे लगा के सेट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 1.8 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये जो वोल्टेज है ये हमारे को इसके आउटपुट में जोड़ना है। तो आउटपुट में जोड़ने के लिए सबसे पहले हम पावर को निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आउटपुट में हम देखेंगे तो 2 PF और लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो कोयल के बाद लगाए जाते हैं। तो इसका हम पॉजिटिव और नेगेटिव चेक कर लेते हैं। नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि इस ट्रैक पे, यानी कि यहाँ पे हम इसका पॉजिटिव जोड़ेंगे। और पॉजिटिव जोड़ने के बाद देखते हैं कि ये जो रैम की वोल्टेज देने के बाद हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता। तो ये मैंने इसको दे दिया वोल्टेज। अभी इसको हम दोबारा पावर दे के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट में जो है स्टैंड बाई लाइट जो है आ चुकी है। ये देख सकते हैं सेट हमारा ब्लिंक कर रहा है अभी। वैसे सेट हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लाइट हमारी जल गई है इसके अंदर। और यहाँ पे हमने जो वोल्टेज दिया है वो 1.8 वोल्ट यहाँ पे हमने दिया है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 1.8 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। तो देख सकते हैं कि आप हमारा जो सेट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। इसको हम दोबारा से पावर निकाल के दोबारा लगा के दिखाते हैं। ये नो सिग्नल यहाँ पे लिख के आ चुका है। अभी ये सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास परफेक्ट तरीके की नॉलेज रहती है। अगर आप भी LCD LED टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।